हेलो फ्रेंड्स, आपका माय नॉलेज लैब चैनल में स्वागत है। इस चैनल में हम डिफिकल्ट टॉपिक्स को इजी और एनिमेटेड वे में समझाने की कोशिश करते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि भारत के सीमा विवाद चीन और पाकिस्तान के साथ कब, क्यों और कैसे शुरू हुए और आज़ादी के इतने वर्ष बाद भी ये क्यों हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं भारत और पाकिस्तान के सीमा मतभेदों के बारे में। तो जैसा कि हम सब न्यूज़ में सुनते आ रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के सीमा मतभेद बढ़ते ही जा रहे हैं, तो ये मतभेद क्यों, कब और कैसे शुरू हुए, इसके बारे में जानते हैं। तो ये तो हम सब जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत का बंटवारा हुआ और वह दो हिस्सों में बंट गया। मगर ब्रिटिश राज के दौरान भारत में कई छोटे राज्य थे जहाँ पर भारतीय राजाओं का शासन था। इन राजाओं को ये पूरी छूट दी गई कि वे जिस भी देश में मिलना चाहें मिल सकते हैं, या फिर वे अगर चाहें तो एक स्वतंत्र राष्ट्र की तरह सदैव स्वतंत्र रह सकते हैं। इसके बाद ज़्यादातर राज्य या तो पाकिस्तान में मिल गए या तो हिंदुस्तान में। मगर जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने यह निर्णय किया कि वे जम्मू कश्मीर को एक स्वतंत्र देश रखेंगे। मगर लगभग 2 महीने बाद यानी कि अक्टूबर 1947 में वहाँ के लोगों ने उनके खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया टैक्स भरने की वजह से। और इसी का फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान ने सोचा कि वो क्यों ना उन पर कब्जा कर लें ताकि उनका राज्य बढ़ सके। अब राजा हरि सिंह के पास कोई और चारा नहीं बचा था और इसीलिए उन्होंने भारत से मदद मांगी। मगर भारत ने एक शर्त रखी कि वह उनकी मदद तभी करेंगे अगर वह भारत में मिलने के लिए तैयार है। और इसके बाद राजा हरि सिंह ने भारत की इस शर्त को मान लिया और भारतीय जवान जम्मू कश्मीर की तरफ बढ़ने लगे। उन्होंने पाकिस्तान के सैनिकों को आगे बढ़ने से रोक दिया, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और लगभग 1/4 हिस्सा पाकिस्तान के अंदर आ चुका था। और इसी हिस्से को आज हम POK या फिर आज़ाद कश्मीर के नाम से जानते हैं। और लगभग 2 महीने की तनातनी के बाद इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र के पास ले जाया गया, जिसके बाद ये निष्कर्ष निकला कि अब आपसी मतभेदों को ख़त्म करने के लिए एक लाइन ऑफ कंट्रोल, जिसको हम LOC के नाम से जानते हैं, उसका निर्माण किया जाए। मगर आज भी ये मतभेद नहीं सुलझ सका है और भारत और पाकिस्तान दोनों ही POK को अपने देश का हिस्सा बताते हैं। तो अब बात करते हैं भारत और चीन के सीमा मतभेदों के बारे में। मगर उससे पहले हमें जानना पड़ेगा तिब्बत और चीन के मतभेदों के बारे में, क्योंकि उसके बिना भारत और चीन का मतभेद समझना नामुमकिन है। तो हुआ ये कि चीन क्विंग डायनेस्टी के अंडर आता था, मगर जब 20वीं सदी की शुरुआत हुई तो वह डायनेस्टी बंटने लगी और वर्ष 1912 में तिब्बत उससे अलग होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। और कुछ दशकों बाद यानी कि वर्ष 1950 में चीन ने तिब्बत पर हमला करना शुरू कर दिया ताकि वह उसे अपने कब्जे में ले सके और वहाँ के मिनरल्स का फ़ायदा उठा सके। और अगले ही वर्ष तिब्बत उनके कब्जे में आ गया। इसके बाद चीन में एक विद्रोह भी खड़ा हुआ तिब्बत के लोगों की तरफ से कि उन्हें मानव अधिकार नहीं मिल रहे हैं। मगर चीन ने उसे दबाने की कोशिश की और आज भी वहाँ के लोगों को उनके मानव अधिकार नहीं मिल रहे हैं, मगर चीन सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए उसका इस्तेमाल कर रहा है। तो अब आते हैं भारत और चीन के सीमा विवाद पर। तो हुआ ये कि 20वीं सदी के शुरुआत तक चीन और भारत के बीच कोई भी सीमा संबंध नहीं थे, क्योंकि तिब्बत तब एक स्वतंत्र राज्य था। और भारत के बंटवारे के बाद भी भारत और तिब्बत के संबंध काफ़ी अच्छे होने की वजह से कोई भी सीमा मतभेद नहीं उठे। मगर जैसे ही चीन ने तिब्बत को अपने कब्जे में ले लिया तो ये मतभेद उठने लगे और हमारे देश को काफ़ी दिक्कत आने लगी। मगर तिब्बत के चीन में मिल जाने के बाद भी भारत और चीन के संबंध काफ़ी अच्छे रहे और इसी वजह से भारत ने कभी भी लद्दाख की सीमा पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और इसी का फ़ायदा उठाते हुए चीन ने वहाँ पर एक सड़क का निर्माण करना शुरू कर दिया बिना भारत की अनुमति से। मगर भारत को इस सड़क निर्माण के बारे में पता इसलिए नहीं लग सका क्योंकि ठंड के मौसम में भारतीय जवानों के लिए वहाँ जाना बहुत ही कठिन होता था और इसी का फ़ायदा उठाते हुए वह निर्माण बढ़ता गया। मगर इसके बाद जब भारत को इसका पता चला तो उसने सवाल उठाने शुरू किए। मगर चीन ने कहा कि ये इलाका उसका है, क्योंकि उसको ये नहीं पता था कि उसकी सीमा कहाँ तक है, क्योंकि उसके बॉर्डर इंडिया से लगते ही नहीं थे, क्योंकि तब तिब्बत एक आज़ाद देश था। भारत और चीन के बीच मतभेद बढ़ जाने के बाद उनके बीच एक युद्ध छिड़ गया, जिसे हम आज सिनो इंडियन वॉर के नाम से जानते हैं। इस युद्ध के बाद भारत ने अपने उत्तर पूर्वी लद्दाख के हिस्से को चीन के हाथों गंवा दिया, जिसे हम अब अक्साई चीन के नाम से जानते हैं। और इसके बाद चीन ने अरुणाचल प्रदेश पर भी अपना कब्जा जमाना शुरू किया, मगर वह इसमें असफल रहा। मगर आज भी इन दोनों देशों के बीच मतभेद चलते आ रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन भारत का है या चीन का।
तो अब बड़ा सवाल ये उठता है कि चीन और पाकिस्तान भारत के जम्मू कश्मीर और लद्दाख पे अपना कब्जा क्यों जमाना चाहते हैं। तो इसका सीधा सा जवाब है व्यापार। जी हाँ, चीन और पाकिस्तान की सीमाएं अगर आपस में मिल गई तो चीन को अरब के देशों के साथ व्यापार करने में काफ़ी मदद मिलेगी और उसे तेल बहुत ही सस्ते दामों में मिल सकेगा और साथ ही साथ पाकिस्तान को भी कस्टम ड्यूटीज़ का फ़ायदा मिल सकेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और साथ ही साथ अगर आप इससे जुड़ी और इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो इसके ऊपर मैंने एक ब्लॉग लिखा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे वहाँ से जाकर पढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।